नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। उत्तराखंड में विशेष सत्र बुलाने की तैयारी। सीएम धामी ने कहा, राज्य आंदोलन के 10% क्षैतिज आरक्षण का होगा बिल पेश। यूसीसी का ड्राफ्ट भी रखा जाएगा पटल पर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 1.5 करोड़ का घोटाला, मृतकों को जिंदा दिखाकर डकार गए पैसे। प्रदेश कांग्रेस ने लगाया आरोप, पीएम केएसवाई में करोड़ों के गबन का आरोप। सरकार ने बनाई नीति, बच्चों के बस्ते का बोझ होगा कम। राज्य सरकार शीघ्र दिशा निर्देश करेगी जारी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्तराखंड में तैयारी शुरू। बीजेपी अध्यक्ष भट्ट ने कहा, प्रदेश में एक बार फिर से मनाई जाएगी दीपावली। प्रतिष्ठा के दिन मंदिरों में होंगे भजन कीर्तन। उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में घने कोहरे का अलर्ट। बारिश और बर्फबारी का इंतजार, फसलों पर असर। राज्य सरकार जल्द ही विशेष सत्र बुलाने जा रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष सत्र के जरिए राज्य आंदोलन के 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल भी पेश किया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड सरकार को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट भी जल्द मिलने वाला है, उसे भी विशेष सत्र में पटल पर रखा जाएगा। चूंकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमें विशेष सेशन भी बुलाना है, आंदोलनकारियों का भी मुद्दा है, उस पर भी हमारी प्रवर समिति ने काम कर लिया है। जल्दी सेशन बुलाकर उसको भी हम पारित करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने पार्टी मुख्यालय देहरादून में पूर्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े का आरोप लगाया गया है। उनके द्वारा आरोप लगाया गया कि आरटीआई में कृषि सिंचाई योजना में फर्जीवाड़े के तहत 200 से ज्यादा किसानों के साथ फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसमें मृतक किसानों के खातों को दिखाकर रुपए भेजे गए हैं। इस पर भाजपा ने कहा कि किसानों का जो भुगतान है वो लगभग पूरा हो गया है। कांग्रेस को अपने समय याद करना चाहिए जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसने भुगतान नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हमने पूरा किया। देखिए, किसानों का जो भुगतान है वो लगभग पूरा हो चुका है और कांग्रेस को अपने समय याद करना चाहिए जब उन्होंने बहुत लंबे समय तक किसानों का भुगतान नहीं किया और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उस जो लंबित भुगतान था उसको हमने पूरा किया है। वैसे तो किसी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर कुछ देखा जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, तो उसमें जांच होगी और अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है तो कांग्रेस ने कभी भी किसानों का हित नहीं किया। खटीमा क्षेत्र की हल्दीखेड़ा मझूला स्थित निजी फर्म में अवैध रूप से 80 सागौन के पेड़ काटने की सूचना पर उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट तहसीलदार हिमांशु जोशी के साथ राजस्व विभाग की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सभी सागौन के कटे हुए पेड़ों को जब्त करने के आदेश जारी किए गए। प्राप्त होती है कि यहाँ पर अवैध रूप से कुछ सागवान के मतलब अधिक मात्रा में सागवान के पेड़ काट दिए गए हैं, जिनकी परमिशन कम है लेकिन काट ज़्यादा दिए उन्होंने जिस मात्रा में उनकी परमिशन की। तो लिहाजा हम यहाँ पर तहसीलदार साहब और हमारे राजस्व विभाग के पटवारी लोग ये सभी आए हुए हैं। यहाँ पर हमने जाँच की तो पाया गया कि जितनी इनके पास परमिशन थी वन विभाग से
और जो हमारे द्वारा भी परमिशन दी गई थी उससे कहीं अधिक मात्रा में इनके द्वारा अवैध सागवान पेड़ का कटान किया, उनको हम जब्त कर रहे हैं और अभी हम तहसील में ले जाएंगे, फिर उसको नीलामी की तक की बिक्री की। कुछ उनके द्वारा वो हटा दिए गए उनके जड़ वगैरह, तो वो एकदम एग्जैक्ट बताना तो मुश्किल है, लेकिन लगभग 80 पेड़ काट दिए गए, जबकि इनके पास परमिशन सिर्फ 30 की थी। अयोध्या में 22 तारीख को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां शुरू हो गई है। इन तैयारियों को लेकर शहर के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस बार प्रदेश में दीपावली एक बार फिर से मनाई जाएगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन पूरे प्रदेश के मंदिरों में भजन और कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको लेकर पार्टी 14 से लेकर 22 तारीख तक पूरे प्रदेश में एक सफाई अभियान चलाएगी। साथ ही प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता उस दिन 5 दीपक जलाएगा। हिंदू परिषद द्वारा कार्यक्रम है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के नाते हम शुरू से ही प्रारंभ से ही भव्य राम मंदिर बने इस उद्देश्य के साथ हमारे कार्यक्रम श्रृंखला का वो अंग रहा है। और मैं कह सकता हूँ इस बार देवभूमि उत्तराखंड के अंदर दीपावली के बाद एक और दिवाली हम मनाने वाले हैं और हमने उसके आधार पर अपने सभी कार्यकर्ताओं से समाज में जागरण करते हुए हर गांव के मंदिर में महिला मोर्चे द्वारा, महिला मंगल के दलों के द्वारा राम कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हम लोग स्वच्छता के कार्यक्रम 14 से 22 तक चलाने वाले हैं। हर मंदिर स्वच्छ हो, हर रास्ता स्वच्छ हो। उत्तराखंड में एक तरफ बीजेपी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी को लेकर अपनी रूपरेखा तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि मेरे सपने में भगवान राम आए हैं और मुझे 22 जनवरी को अयोध्या में जाने का निमंत्रण दिया है। उनके इस पोस्ट को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत की सभा में अब जनता नहीं आती है, इसलिए वो पोस्टों के माध्यम से अपनी बात रखने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भगवान राम उनके सपने में आ रहे हैं तो उनके ऊपर बड़ी कृपा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपने में राम आ रहे हैं तो हमारे दिलों में राम है। जी की सभा में लोग आते नहीं है तो पोस्टर पे एक माध्यम बनता है और भगवान राम सपने में आए हैं तो ये तो बड़ी कृपा है उनके ऊपर और उनके सपने में आते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं भगवान राम जी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तरायणी पर्व पर होने वाले कार्यक्रम इस बार अयोध्या की थीम पर होंगे। सीएम ने इस बाबत संस्कृति विभाग के अफसरों को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और इसे लेकर देश भर में उत्साह है। उत्तराखंड में इस आयोजन को लेकर विशेष उमंग और ऊर्जा का माहौल है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस दिन दीपोत्सव के साथ इस अवधि में विभिन्न कार्यक्रम करें। के स्तर पर अभी हम उत्तरायणी और मकर संक्रांति के पर्व से पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जितने हमारे प्रमुख घाट हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर हमारे हर की पैड़ी से लेकर शारदा घाट तक, हमारा देवप्रयाग घाट से लेकर उत्तरकाशी, अनेक स्थानों पर सरयू के घाट तक आरती की जाएंगी। स्वच्छता का अभियान चला जाएगा, जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और दीपोत्सव पूरे राज्य के अंदर पूरे धूमधाम के साथ जहां सरकार मनाएगी वहीं पार्टी के स्तर पर भी अनेक सामाजिक जागरण के काम होंगे। चंपावत में तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा के नेतृत्व में लोहाघाट पुलिस और एसओजी को 25.38 ग्राम की स्मैक के साथ गोली ठेके के एक युवक को दबोचने में सफलता हाथ लगी है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा ने बताया कि डेसली बाईपास मार्ग पर अभियुक्त पारस सिंह निवासी गोली ठेक की तलाशी लेने के बाद बड़ी मात्रा में स्मैक बरामद की गई। एसपी ने बताया कि पूछताछ में युवक ने कई अन्य लोगों के नाम की जानकारी भी दी है। वहीं पुलिस के द्वारा उन लोगों की भी जांच की जा रही है। के अभियान के तहत में आज हमारे जो एसटीएफ, एसओजी और एएनटीएफ के साथ साथ में लोहाघाट पुलिस को हमें एक अच्छी सफलता मिली है। एक अभियुक्त जो कि जिसकी काफी समय से, लंबे समय से लोहाघाट क्षेत्र में शिकायत थी, उसको लगभग 25 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है।
ये चूंकि काफ़ी नोटोरियस रहा है, पहले से इसकी कभी शिकायतें रही थी, काफ़ी समय से हम लोग वॉच भी कर रहे थे इसके ऊपर। तो कल ये हमारी जो ANTF की टीम और जो साथ में लोहाघाट पुलिस उनके हत्थे चढ़ा है, ये लगभग 25 ग्राम के आसपास से स्मैक बरामद की है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा काम है। तो मेरे द्वारा इसमें लगभग 2,500 रुपये कैश के रिवार्ड की भी घोषणा की है। नशा मुक्ति उत्तराखंड अभियान के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश में कल SOG और लोहाघाट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा पहले से ही प्राप्त सूचना की पारस ढेग एक व्यक्ति है हमारे क्षेत्र में जो लगातार स्मैक का धंधा कर रहा है, यहाँ पे स्मैक की तस्करी कर रहा है। उक्त व्यक्ति को कल खुनापुरा के पास से हमारे द्वारा पकड़ाई है, जिससे करीब 25 ग्राम स्मैक बरामद हुई। खबर हरिद्वार से है, जहां एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए अपने ही साले की हत्या कर दी। दरअसल पूरा मामला थाना बुग्गावला का है, जहां तेलपुरा नदी के किनारे रेत पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने पर सनसनी फैल गई थी, जिसकी पहचान मुकीम के रूप में हुई थी। वहीं परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। वहीं पूछताछ में सामने आया कि प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए मृतक के जीजा ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर मुकीम की हत्या कर शव को तेलपुरा नदी के किनारे रेत में दबा दिया था, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुग्गावाला थाना क्षेत्र में जो हमारे हरिद्वार के अंदर एक हमारा थाना आता है, उसमें तेलपुरा में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था। उसका काफ़ी वेयर अबाउट कुछ पता नहीं चल पा रहा था। हमारी थाना पुलिस और हमारी CIU यूनिट ने मिलकर पहले उसका जो आसपास के जो थाने हैं उनसे लगातार संपर्क करके उसकी बाद में शिनाख्त मुकीम के रूप में हुई थी। मुकीम जो है सिरचंदी का रहने वाला था, वहाँ से ये गायब था। जब पुलिस ने और इसमें तहकीकात करी और अगले 24 घंटे के अंदर हम लोगों ने 3 अभियुक्तों को इसमें अरेस्ट किया है, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो अमजद, इसी का जो जीजा है, उसने प्रॉपर्टी के लालच में प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए इसकी हत्या। किसान यूनियन टिकैत संगठन के बैनर तले आज रुड़की जॉइंट मजिस्ट्रेट के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर जल्द से जल्द गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के गढ़वाल मंडल के अध्यक्ष संजय चौधरी ने कहा कि किसानों की समस्या सरकार नहीं सुन रही है, बल्कि अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को लाभ देने का काम कर रही है। उनका कहना है कि शुगर मिलों को चले 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया गया है। अब में भी 391 रुपये क्विंटल करने का रेट घोषित हो गया। हमारी सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है। क्या सरकार इसीलिए होगी गूंगी बहरी बनी रहा? और अभी एक वादा करा था, जो धरना चला था कि किसानों को नरेगा से जोड़ेंगे, वो नहीं काम करा। तो कोई काम करना नहीं, 10-10 हज़ार के चलान। यहाँ जो पर्यटक अवधि देते हैं भी डर रहे आते हैं। हम राजस्थान में जाओ तो हम कोई गाड़ी कहीं छेड़ दे, और यहाँ उत्तराखंड में बढ़ते न देखे तो गिरे से पड़ा ना मुर्दे बंधु पड़ा। तो यही काम रहेगा बस। एक बाहर के पर्यटक में तो जो आ रहे पर्यटक यहाँ टैक्स दे के जाएंगे, जब खाओ पियेंगे उन्हें बस अभी लूटना। ये 10-10 हज़ार के चलान, 100 रुपये का चलान होना चाहिए। या कुछ तो गन्ना मर गया बाढ़ में 50% बचा, या बेईमान सरकार जो है ना तो भुआ खोरी 2 महीने मिल गन्ना हम रह गया कहाँ हमारे पर 30% गन्ना बच रहा, 10% हम बीज में चाहेगा, और यह बात खोल नहीं रही। और कह रही चुनाव लड़ने, इन पर पत्थर बजेंगे, हम पत्थर सब रोप को इन्हें दिखाओगे हम क्या हो। किसान बर्बाद कर दिया, मजदूर बर्बाद कर दिया, ना दे रहे उसे बेच कर शराब पी रहे। क्या छोड़ दिया देश में? मजदूर खत्म कर दिया, ना दे के मजदूरी करता, उसे बेच। अब बच्चों को अपने कंधों पर भारी स्कूल के बस्ते का वजन नहीं सताएगा, और इसको लेकर राज्य सरकार शीघ्र ही दिशा निर्देश जारी करेगी। बस्ते के बोझ कम करने संबंधित आदेशों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षा अधिकारियों की होगी। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने को लेकर राज्य में संचालित विभिन्न बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि नई शिक्षा नीति 2020 और भारत सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में राज्य के सभी विद्यालयों में स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ घटाकर निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उसका यह है कि कल हमने सभी CBSE बोर्ड की भी बैठक बुलाई थी, अपने उत्तराखंड बोर्ड की बुलाई थी, उर्दू बोर्ड की बुलाई थी, संस्कृत बोर्ड को भी बुलाया था, ICSE बोर्ड को, सभी बोर्डों को बुलाया था। और अब हम ये कर रहे हैं कि बस्ते का बोझ जो है 6 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होगा उम्र के हिसाब से।
जो कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं। एक 10वीं तक लगभग 4 किलो वजन होगा और उससे नीचे लगभग 2 किलो वजन होगा। तो कुल मिला के जो बच्चों को वस्तुओं का बोझ था ये कम करने का निर्णय लिया गया है और बहुत जल्दी उसका आदेश हम निकालने जा रहे हैं। मिशन 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर कुमाऊं दौरे पर निकले बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल चौधरी ने अपना अल्प समय निकालकर मुरादाबाद रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बसपा प्रदेश अध्यक्ष का फूल माला और शोल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बसपा कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी। जहाँ तक सवाल आपने किया है कि 2024 को लेकर के इसलिए माननीय बहन जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उनको लेकर के मैं आज यहाँ काशीपुर गेस्ट हाउस में पहुँचा हूँ और अभी मेरी कोटद्वार में बैठक थी। तो जो माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी हमारी नेता है, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जरूर हूँ, तीसरी बार मुझे मौका मिला है, पर मैं माननीय बहन जी का सिपाही हूँ। जो बहन जी दिशा निर्देश देती हैं उनको लेकर हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं अपनी टीम के साथ में। जिस तरीके से अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी लखनऊ में, बहन जी ने जो भी दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी को दिए हैं, हमारे प्रभारी जी को दिए हैं, उन सबको बैठ कर आज डिस्कस होगा और उसके बाद ही हम लोग जो आने वाली प्लानिंग है 2024 के लोकसभा चुनाव की और इसके बाद निकाय के चुनाव जब आएंगे उनकी सारी प्लानिंग तैयार होगी और उसके तहत ही हम लोग काम करेंगे। किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं में जो है इस समय उत्साह देखा जा रहा है, क्या है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, जब से हमारी नई टीम बनी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब से आए हैं, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में एक अच्छा दून स्थित विकास भवन सभागार में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने सभी विभागों की बैठक ली, जिसमें 37 विभागों को बुलाया गया था, लेकिन बैठक में केवल 30 के ही लगभग विभागीय अधिकारी शामिल हुए, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार लगाई और जो अधिकारी मौजूद नहीं हो पाए उनको स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को किस तरह से विभागों के द्वारा जनता तक पहुंचाई जा रही है, उसकी समीक्षा की गई है। जो विभाग उपस्थित नहीं हुए हैं उनसे स्पष्टीकरण हम लेंगे। दूसरी चीज ये, पहली देहरादून में हमने ये समीक्षा बैठक अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की और संबंधित योजनाओं की, जो भी योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार की, भारत सरकार की, उन योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है और जो योजनाएं हैं वो लाभार्थियों तक किस तरीके से पहुंच रही हैं, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं और जो हमें कमियां मिलेंगी उसको जल्द पूरा करने का हम निर्देश पारित करेंगे। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 365 ग्राम ड्रग्स क्रिस्टल मैथ के साथ 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत 1.82 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 का इनाम देने की घोषणा की है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने खुलासा करते हुए बताया कि देर रात पुलभट्टा थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे और इस दौरान क्षेत्र के शंकर फार्म मोड़ पर एक बाइक सवार 3 लोगों को रोककर तलाशी ली गई तो उनके पास से 365 ग्राम MDMA ड्रग्स क्रिस्टल मैथ बरामद हुई है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपी अंडमान निकोबार से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर आए थे। पुलभट्टा पुलिस द्वारा बेहतरीन कार्रवाई करते हुए बहुत बेहतरीन सफलता हासिल किया गया है। MDMA बोलते हैं क्रिस्टल मैथ, ये हाई एंड सोफिस्टिकेटेड एंड हाई एंड रेव पार्टी ड्रग है। ये नॉर्मल ड्रग्स नहीं है, चरस, कांचा और हफीम की तरह नहीं है। ये बिल्कुल हाई एंड बहुत एलीट रेव पार्टीज में यूज करने वाला एक सिंथेटिक ड्रग है। क्रिस्टल मैथ बोलते हैं वेस्टर्न परिभाषा में। 365 ग्राम MDMA पकड़ा गया है, जिसका 1 ग्राम 50,000 रुपए में बिकता है। तो कुल मिला के लगभग जो है हमारा 1 करोड़ 80 लाख का स्ट्रीट वैल्यू बोलते हैं, स्ट्रीट वैल्यू जो है उसका उतना है। तो 3 लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 1.5 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर ब्लॉक के 2 गांवों में मृतकों के खातों में पैसे दर्शाए गए, जिनकी मौत 6 महीने पहले ही हो चुकी थी। ऐसे में ये संख्या 200 के करीब है। उन्होंने संदेह जताया कि मसूरी विधानसभा से विधायक गणेश जोशी विभागीय मंत्री है, उनकी भी इसमें संलिप्तता हो सकती है, जिसकी जाँच की जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस तरह की खबरें पूरे प्रदेश भर से आ रही है, जिसमें करोड़ों का घोटाला हो सकता है। को भी नहीं बख्शा जाएगा। पहले तो आप बरसात से हुई जो नुकसान है उसमें उनको मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, समर्थन मूल्य घोषित नहीं कर पा रहे, ऊपर से जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसको किस तरह से बट्टा लगाया गया है खुद के ही मंत्रियों और विधायकों और अधिकारियों के द्वारा, वो आज हम यहाँ पर खुलासा करने के लिए आए हैं कि आरटीआई में 200 मृत किसानों के खाते में पैसे जाने की बात का खुलासा हुआ है। किसान अलविदा कह चुके हैं इस दुनिया को और उनका खाता खोलकर उसमें 1.5 करोड़ रुपया 28 मार्च 2023 को डाला गया। एक ही वकील की मुहर है। ये हुई अगर जिस प्रकार की चीजें हुई हैं, कोई भी दोषी हो, वो कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, छोटा से छोटा कर्मचारी हो, कोई भी अगर जो इसमें दोषी पाया जाता है, अगर जिस प्रकार की चीजें हुई हैं, तो हम उसको बख्शने वाले नहीं है। उसका जहां उसका उचित स्थान है वहां से पहुंचाया जाएगा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाइयां की हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पूरे 13 रेंज में 19 जनवरी से 21 जनवरी तक पक्षियों की गणना की जाएगी, जिसमें पानी में रहने वाले पक्षियों के साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले पक्षियों की गणना होगी। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के लिए अपनी खास पहचान रखता है, साथ ही बाघों के यहाँ पर पक्षियों की गणना भी होती है। वहीं इस क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पूरे रेंज में हर साल की तरह सर्दियों के मौसम में की जाने वाली गणना का काम 19 से 21 जनवरी तक किया जाएगा। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा आगामी 19 से 22 तक एक बर्ड काउंट प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा, एक्सपर्ट्स के अलावा और वॉलंटियर्स को भी इनवाइट किया गया है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है, मुझे लगता है। ये तीसरा बर्ड काउंट है और हम लोग आशा कर रहे हैं कि इसमें यहाँ पर जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं उसके अलावा अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आते हैं और एक रिकॉर्ड भी दर्ज होगा, साथ ही साथ एक डाटाबेस तैयार होगा आगे के लिए। उत्तराखंड में हमारा 2 स्तर का बर्ड सेंसस चल रही है। एक तो है एक्वेटिक वाटर बर्ड सेंसस। वो वाटर बर्ड सेंसस में पूरा उत्तराखंड स्तर में हर एक ऐसे जगह चुने गए हैं, जैसे कि रामगंगा बैराज हो या हमारा कोसी बैराज हो, ऐसे जगह जगह पे चुनी गई है। और इस पे 20 तारीख को हमारा पूरा उत्तराखंड में एक एक्वेटिक बर्ड सेंसस हो रही है। और इसके साथ साथ हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर साल बर्ड सेंसस करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हम जून महीने में समर बर्ड सेंसस की थी। सोशल मीडिया पर इन दिनों 2 युवकों के पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। घटना विकास नगर के बाटवाला की बताई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि युवकों ने नशे की लत के चलते चोरी करने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर जमकर पिटाई की। हालांकि एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है, साथ ही किसी भी तरह की कोई शिकायत भी इस मामले को लेकर पुलिस को नहीं मिली है। देखिए, वीडियो वायरल जो है शेयर किया गया था, उसको जब उसकी सत्यता जानने के लिए, चूंकि बताया कि विकास नगर के क्षेत्र का कहीं का मामला है, इसमें संबंधित क्षेत्राधिकारी से भी जानकारी की गई। उनके द्वारा अपने पूरे सर्किल के वहाँ के आसपास सभी चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी से पूछा गया, तो ऐसी कोई भी शिकायत थाने पर अभी तक या चौकी पर फॉर्मली नहीं आई। न ही जिसकी पिटाई होने की बात आई उसकी कोई पहचान अभी तक हो पाई है और न ही उसके परिजन या किसी के द्वारा इस पर शिकायत की गई है। लेकिन जो अब तक एक जानकारी जो आम लोगों से जानकारी करने पर पता चला कि एक आटा चक्की के पास कहीं पर कोई नशे के उसमें चोरी कर रहा था, तो उसको वहाँ की पब्लिक ने पीटा। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का प्रथम तल का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके शुभ अवसर पर जोशीमठ नगर में सारे मंदिरों में पूजा अनुष्ठान का विशेष आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि राम भक्तों की टोली के द्वारा लगातार जोशीमठ नगर वासियों को राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के दर्शन के लिए निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है। बता दें कि इस शुभ अवसर पर राम भक्तों की टोली परसारी गाँव पहुंची, जहाँ पर राम भक्तों की टोली के द्वारा सभी ग्रामीणों को भगवान रामचंद्र की
तस्वीर और साथ में निमंत्रण पत्र देकर ग्रामीणों को अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के दर्शन के लिए चलने के लिए आमंत्रित किया गया। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।